हमने 32वें के बारे में सीखा था, लेकिन हम कुरिन्थियों के बारे में सीख रहे हैं। ये खत पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों की नाम की जो कलीसिया थी उनके लिए लिखा, और हमारे लिए वो सीख भरी बातें परमेश्वर के अनुसार हमारे लिए वो चलती जा रही हैं। हम 11वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। कितने चैप्टर पे? दूसरा कुरिन्थियों 11वें पाठ पे हम पहुंच चुके हैं। आइए 11वें पाठ में क्या लिखा है वो सीखें हम। 11:2 में हम सीखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारे बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। जो परमेश्वर का दास होता है वो आप लोगों के लिए एक ही धुन लगाई रखता है, ताकि पवित्र कुंवारी की तरह परमेश्वर के सामने आपको सौंप दूं, है ना, है ना। उसका कोई अगर किसी बात के लिए डांटता है तो क्या उसकी अपनी कोई वजह होती है? क्या कोई और वजह नहीं है, एक ही वजह है। क्या वजह है वो? कि आप लोग परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर में उन्नति करते जाएं, है ना। जो बातें अच्छी नहीं उसको आपके शरीर से, आपके स्वभाव से निकल जाएं और आप परमेश्वर के भवन में उन्नति करती जाएं, है ना। इसलिए ही हर एक दास, जैसे कि पौलुस प्रेरित ने भी कहा, वो दास क्या करते हैं? पवित्र कुंवारी की तरह, है ना। जब परमेश्वर स्वर्गराज से हमको लेने आएगा ना, तो परमेश्वर क्या कहता है हमको? वो हमें एक तरह सारी कलीसिया को दुल्हन कहता है ना। तो पवित्र कुंवारी कैसी होएगी? जिसने पाप ना किया हो पवित्र हो जाएगी। कुंवारी जिसने किसी और से समझौता नहीं किया, और देवी देवताओं से और ऐसी चीजों से समझौता नहीं किया, पत्थर से या इंसान की बनाई हुई चीजों से या किसी सृष्टि को पूजना नहीं शुरू किया, और एक पवित्र कुंवारी की तरह हम परमेश्वर के सामने, पवित्र और कुंवारी ये दो अलग अलग चीजें हैं। पवित्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पाप रहित जीवन, जो पाप के बिना जीवन है, वो गुजारना पड़ेगा। और कुंवारी कैसे? जो कुंवारी होती है उसके क्या 10 पति होते हैं? कितने पति होते हैं कुंवारी के? हैं? वैसे ही परमेश्वर के साथ अगर हमने एक पवित्र कुंवारी बन के परमेश्वर के सामने पेश होना है तो कैसे होएंगे? एक ही मार्ग, एक ही सत्य और एक ही जीवन पाकर हम परमेश्वर के अनुसार हम चलते जाएंगे, है ना। अलग अलग अगर हम काम करते जा रहे, सृष्टि को पूछते जा रहे, तो हम क्या पवित्र हैं, कुंवारी हैं? जेडी कुंवारी है वो तो फिर वो 10 पतियां नाल नहीं ना ब्याही गई, वो इको नाल है, हाँ? तो एक के साथ रहती है वो, ठीक है। अच्छा, चौथी आयत में क्या लिखा है? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। तो क्या सहना चाहिए? अभी किसी और परमेश्वर का, मतलब और यीशु के बीच में जो बाइबल है, अभी किसी और देवता का बात ही नहीं कर रहा वो। पौलुस किसकी बात कर रहा है? कि किसी और यीशु का ही प्रचार कर रहे हैं वो, लेकिन यीशु का प्रचार करते हुए जो बाइबल में चीजें लिखी हैं उसके अनुसार नहीं, कुछ और ही अपने आप से मनगढ़ंत बातें बताते जा रहे हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे हैं। इसलिए मैं चाहता कि आप लोग बाइबल की बातों को, बाइबल के वचनों को, चाहे एक चीज को, जो पढ़े लिखे नहीं है वो एक एक आयत को ही याद रखना शुरू करें ना।
तो फिर परख पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। जो पढ़े लिखे हैं उनको तो मैं कहता कि आप बाइबल पढ़े। अब सुरेंद्र पढ़ा लिखा है, कृष्णा जी पढ़े लिखी हैं, तो इनको मैं बोलूंगा कि ये कोई सवाल पूछेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा प्रचार वहां पे कर रहा था, क्या ये सही है कि नहीं है। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि बाइबल में ये चीज कहां पे लिखी है। ठीक है, बाइबल में कहां पे लिखी है ये चीज, आप मुझे पढ़ के बताएं। वो कहेगा मुझे नहीं पता या मुझे पता है। अगर पता होगा तो वो देखेगा, खुद ही समझ जाएगा कि नहीं ये तो बाइबल में नहीं लिखी, इसके पीछे मैंने नहीं लगना है। और अगर बाइबल में लिखी होगी तो परमेश्वर उसको बरकत दे, ऐसा करके हम बोल पाएंगे, है ना। तो कोई, दोबारा पढ़े उसको, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, किसी और देवता की बात ही नहीं कर रहे भी, हो किसी और यीशु का किसका प्रचार करे, यीशु का प्रचार करे, और जो चीजें हमने तुमको सिखाई हैं उसके अनुसार नहीं, कुछ और ही बोली जाए। ऐसा चल रहा है, आप लोगों को भी पता है ना, आप भी फेसबुक वीडियो पे इधर उधर बाकी बहुत चीजें सुनते रहते हैं। हाँ, तो कुछ भी आशंका है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो शिफा दीदी को कॉल करें, मुझको कॉल करें कि ऐसा हमने कहीं पे सुन लिया, वीडियो में कहीं पे भी देख लिया, ये भी यीशु के बारे ही बोल रहा है, लेकिन क्या ये चीज बाइबल में है कि नहीं है, पास्टर जी बताइए। क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, बहुत सारे झूठे प्रचार करने वाले खड़े हो जाएंगे। किस लिए? क्योंकि शैतान का अंत होने वाला है, और चुने हुओं को भी भरमा देंगे। चुने हुए कौन है? जिनको परमेश्वर चाहता कि वो स्वर्गराज में लेके जाए, उनको परमेश्वर ने चुन लिया, लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ते, तो परख कैसे पाएंगे? दूसरा तरीका परखने का क्या है? एक परमेश्वर परख की आत्मा अंदर से देता है। अब कई बारी वचन हमें याद नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें झंझोड़ती है कि ये जो बोल रहे हैं कुछ फर्क है, ऐसा वचन में नहीं है। अभी हमें याद नहीं आता कि वहां पे वचन में कहां पे लिखा हुआ है, लेकिन आत्मा झंझोड़ रही है अंदर ही की अंदर ही कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। ये बोल रहा है लेकिन कुछ कुछ गलत चल रहा है। तब आप जाके पूछ सकते हैं, परमेश्वर के दास से, दासी से बात कर सकते हैं। शिफा पे कॉल करेंगे तो मैं बिजी होऊंगा, तो वो मुझे पूछ लेगी कि अभी हमारे पास उसका उत्तर है नहीं, हम प्रार्थना करके या पास्टर साहब से पूछ के आपको कॉल बैक कर देंगे। ठीक है, तो जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। आज के समय में भी ऐसा ही है, सह लेते हैं उस चीज को। सहना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को मानकर अगर आप अपनी जिंदगियां भी उसी के अनुसार गुजारना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? एक झूठी शिक्षा में ही आप पढ़कर और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहेगा कि ये तो मेरे वचन है नहीं, तो प्रार्थना सुनी जाएगी? कहां से सुनी जाएगी? कोई और आत्मा। और परमेश्वर का कह रहा है, हमने अभी पिछली सीखा कि पवित्र आत्मा के बारे में सीखा, जहां बपतिस्मे के बारे टीचिंग कर रहे थे, तो क्या सीखा? पवित्र आत्मा के द्वारा तुमको सामर्थ्य मिलेगा। और अगर कोई और आत्मा ही के द्वारा वो व्यक्ति बोली जा रहा है, और आत्माएं कौन कौन सी हैं? भरमाने वाली आत्माएं हैं, आपका भविष्य बताने वाली भी दूसरी आत्माएं भी हैं जो बता देती हैं। कई लोग ये टेंट लगा के बैठे हुए ना, आप सोचते होंगे कि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य कर रहे हैं। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं कार्य कर रहे, लेकिन ये आपको कुछ कुछ बातें आपकी फैमिली की बता देंगे और आप अचंभित हो जाएंगे कि इसको कैसे पता। लेकिन हल, उपाय कुछ और ही बताएंगे, जिससे आप परमेश्वर की ओर नहीं किसी
कृषि और ही और बढ़ते रहेंगे। उनके पास उपाय भी नहीं होता कई बार, और अगर उपाय होता तो कहता मुर्गा चढ़ा दो, इतना बकरा चढ़ा दो, 1001 लगेंगे, 10,001 लगेंगे, वो लेकर आओ, उपाय बताएंगे। और आप विश्वास कर लेते, किस वजह से? कि कुछ बात मेरी गहरी जो किसी को नहीं पता था, इसको भी नहीं पता था, बता दी उसने। तो क्या होगा? परमेश्वर के अनुसार हमने चलना, सतर्क होना है, सीखना है, परमेश्वर के अनुसार चलना। हमारा परमेश्वर के राज्य में बोना जरूरी है, हमें बीज बोना जरूरी है। लेकिन अगर कोई मांग के बोली जाए कि 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 40,000 दे दो, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो बताओ क्या है? बताइए क्या है? हाँ, सौदेबाजी है। परमेश्वर यीशु मसीह ने करी कभी? मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कहीं पे बाइबल में? लिखा? हाँ, नहीं लिखा है ना। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी तो भी ज्ञान में नहीं, हमने इसको हर बात से सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। अब हम 11वीं आयत पे जाएंगे। 11वीं आयत में क्या लिखा? क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर ये जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं। अब कई बारी परमेश्वर के दास आपको भुड़कते भी हैं किसी बात पे, डांटते भी हैं किसी बात पे, और आप सोचें कि ये परमेश्वर का प्रेम नहीं। आप उसके बाद आपने क्या करना है? अगर तो वो बाइबल में लिखी हुई चीज है और उसी के बारे में आपको बता रहा है, तो वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है ना। वो नहीं ऐसे भुड़केगा, नहीं डांटेगा, बोलेगा ये लोग तुझे दिए थे, वो जो गलत को भी तू सही बोलता गया, तेरे को इसलिए रखा मैंने, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, है ना। तो दुनिया में कानों की खुजली की जैसी भी बातें चल रही, जो कुछ अच्छा लगे वो बोल दो। हाँ, अब कृष्णा जी को कुछ अच्छी बात लग रही है ना, उसको ही बोल दो, ऐसा ही बोल दो, और वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है उसकी कोई बात नहीं। और दुनिया क्या सोचेगी कि कृष्णा जी खुश होकर मेरे लिए बहुत कुछ दे देगी, लेकिन जवाबदारी कहां देनी पड़ेगी फिर उसके बाद? खुदा के दास को तो जवाबदारी वहां देनी है ना, फिर कहां जवाबदारी दूंगा? कहीं पे भी नहीं दे पाऊंगा, है ना। क्योंकि संसार से तो हम समझौता कर लेंगे, लेकिन संसार से समझौता करना और परमेश्वर से बैर रखना हमारी मौत के समान है। एक तरह से जीते जी मरने वाला काम है ये, ऐसा काम नहीं कर सकते हम। प्रेज लॉर्ड। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं, है ना। अब ये पौलुस एक ऐसी जगह पर है ना, हो सकता कि हमारे ही जैसी कलीसिया हो, है ना, और हमारे ही जैसी कलीसिया हो जिसमें देखें कि बहुत सारे दशवांत देने वाले नहीं हैं, और बहुत सारे कलीसिया के जो भी ज़रूरतें हैं, प्रभु के दासी की जो जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं करते। तो प्रभु का दास पौलुस क्या कह रहा है कि मैंने दूसरी कलीसियाओं से हेल्प लेके तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करा, कलाम की ज़रूरतों को पूरा करा, सारी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करा ना। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए क्या चाहिए? बिजली, पानी, कपड़ा, हर एक चीज़ के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब
उस कलीसिया में वो जरूरतें ना पूरी हो तो परमेश्वर कोई ना कोई किसी ना किसी को कहीं ना कहीं खड़ा कर देता है, ताकि अगर परमेश्वर के दासी को अगर उस कलीसिया से चाहे भी कमी आ रही हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जंगली सिंहों को तो किसी भली वस्तु की कमी हो सकती, लेकिन उसके प्रेम रखने वालों को किसी भी चीज की कमी नहीं होती, है ना। अब पौलुस क्या बता रहा है कि मैंने दूसरी कलीसियाओं से लेकर अपनी जरूरतों को भी और कलीसिया की जरूरतों को भी पूरा करा, ताकि वो परमेश्वर में बढ़ सके, परमेश्वर में तरक्की कर सके, परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ सके, है ना। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, है ना। कुछ भाई पौलुस प्रेरित के भी मकदूनिया में बैठे हुए थे, किसी और देश में बैठे हुए थे, जिसने उनकी घटी कमी को पूरा कर दिया, और उस वजह से सेवा नहीं रुकी और सेवा चलती रही। प्रभु का काम चलते रहना चाहिए, और धन्य है वो लोग जो कि परमेश्वर की सेवकाई में बोते हैं, है ना। और अगर वहां पे कोई बोने वाला ना हो तो परमेश्वर कोई और समाधान निकालता है और कोई जरिया बना देता है ना। और जरिए के द्वारा परमेश्वर का काम नहीं रुकता, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है ना। क्योंकि 12वीं आयत, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात से मेरा घमंड करते हैं उसमें वह हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धारने वाले हैं। मसीह के प्रेरित कर अब से, जो कि पौलुस ने इस बात में सच्चाई और बुराई को बहुत क्लियरली लिख दिया गया है। जो इस चैप्टर को पढ़ लेगा ना, वो जान पाएगा कि झूठे प्रेरित भी आ चुके हैं, झूठे भविष्यवक्ता भी आ चुके हैं, ऐसे भी लोग आ चुके हैं। क्या लिखा है इसमें, आगे पढ़ेंगे। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जो शैतान है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का धारण करके आपके सामने आ जाए और भरमाना शुरू कर दे, तो परखेंगे कैसे मेरे प्रियो? बाइबल को, इसलिए बार बार कहता हूँ, बाइबल के द्वारा अगर वो बोल रहा है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, चिट्टे कपड़े पहन के ही आ गया, तो जो ज्योतिर्मय ज्योति चमक रही है, और सोचे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तो ज्योति हूं, तो ये तो प्रभु यीशु मसीह का ही होगा। परखना कैसे है? बाइबल के द्वारा। बाइबल के द्वारा आप उसको जाने कि क्या वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो बाइबल के द्वारा, बाइबल के अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और अगर नहीं बोल रहा है तो उसको थैंक यू कह दो, और अगर बोल रहा है तो परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करो, है ना। ग्यारह की 30 पढ़ते हैं। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बात पर घमंड करूंगा। मेरे प्रियो, बहुत जबरदस्त चीज सीखने वाली है इसमें। हम किस चीज पे घमंड करते हैं? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास पैसा इतना है, मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल है, मुझे मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास इतना बड़ा घर है। इस चीज पे हम घमंड करते हैं। ऐसा घमंड तो दुनिया के लोग भी करते हैं। आप में और परमेश्वर के लोगों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? और यहाँ पे पौलुस प्रेरित क्या कहता है? मैं अपनी निर्बलता में घमंड करता हूं, और अपनी निर्बलता को बताने से घबराता भी नहीं हूं। क्या, कैसे हो सकता है ऐसे? अब मेरे में कोई अगर गलती है तो मैं कहूं कि यहाँ पे
मुझसे सहा नहीं गया, मैंने परमेश्वर से मदद मांगी ताकि उसकी मेरी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो। तो गलत नहीं है ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, यहाँ पे निर्बल हैं, गुस्सा आ जाता है तो बताइए, कोई बात नहीं। जब बता पाएंगे तो निर्बल होंगे, तभी तो परमेश्वर की मजबूती आएगी। अगर अपने आप को ही मजबूत समझते रहेंगे तो चंगे कैसे होंगे। अब ईर्ष्या, दुर्विचार और ऐसी अलग अलग चीजें अगर हम में हैं, जिस चीज में हम निर्बल पाए जाते, और पौलुस प्रेरित इतना बड़ा परमेश्वर का दास होने के बाद कह रहा है कि मैं उन चीजों में घमंड करता हूं जिन चीजों में मैं निर्बल हूं। किस लिए? और घमंड करेगा तो बताएगा भी इस चीज को मेरे से होता नहीं, ये मेरी काम है, मैं करना चाहता लेकिन कर नहीं पाता, मैं 4 बजे प्रार्थना के लिए उठना चाहता, उठ नहीं पाता। इसलिए ताकि वहां पे परमेश्वर की सहायता आ सके, परमेश्वर की मदद आ सके। अपने आप में ही अहंकार भरकर अगर हम करते रहे, हो हमको पता है सब कुछ, आएगा परमेश्वर की करुणा, महिमा आएगी। हैं? ऐसे तो सारे ही लोग कर रहे हैं, सारे ही लोग कर रहे हैं। क्या फर्क रह जाएगा परमेश्वर के लोगों में और आप में? अपनी निर्बलताओं में घमंड करना सीखें। नहीं कर पाते कोई बात नहीं, नहीं कर पाते तभी तो सीख पाएंगे। अगर नहीं कर पाते और बोलने की कर पाते हैं तो सीखेंगे कब? आपने तो सीखने का चांस ही खत्म कर दिया। समझ रहे हैं इस शिक्षा को? अगर पता ही नहीं कि हम कहां पे निर्बल हैं तो मजबूत हो पाएंगे? है ना? एक उदाहरण देता हूं, मैं पहले भी देता, कि जो व्यक्ति ये समझ ले कि शराब पीना पाप ही नहीं, तो कभी छोड़ेगा? कहां से छोड़ेगा? जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि यहाँ पे मेरे को गुस्सा आ गया था, मुझे नहीं आना चाहिए था, तो कहां छोड़ेगा उस गुस्से को? लेकिन जब वो व्यक्ति कोमल होकर, शांत होकर प्रभु के दास दासी के सामने, परमेश्वर के सामने उस चीज को अंगीकार करके मान के क्या कहेगा कि मेरे से हो गया, मुझे पता है ये सही नहीं है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, इस चीज पे मैं विजय नहीं पा रहा, तो क्या होगा? उस निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी। बहुत से लोग, ये अस्वाभाविक है, इंसान अपनी अच्छाई तो बहुत डींगे मार मार के बताता है, लेकिन कुछ बुरा मेरे में है तो मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि वहां पे तो मुझे सभी लोग निर्बल कहना शुरू कर देंगे। अरे कहने दो, कहेंगे, आप परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे और वो निर्बल जगह भी मजबूत हो जाएगी। पूरी जिंदगी लग जाती है सारी निर्बल चीजों को मजबूत करते करते, एक दो दिन की बात नहीं है, क्योंकि स्वभाव, मनुष्य तो स्वभाव से ही पापी है। इसी कारण परमेश्वर यीशु मसीह को आना पड़ा, ताकि आपके पाप के जीवन को हटाकर परमेश्वर के द्वारा आपको नया जीवन दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या दे सके? हाँ, क्या दे सके सुरिंदर? हाँ, नया जीवन, है ना? मैं दोबारा पढ़ूंगा 30वीं आयत। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अब परमेश्वर को तो पता है ना हम किस बात में कमजोर हैं। अगर उस बात को छुपा कर हम दूसरी बातों पे घमंड करते रहें तो वो बात कभी ठीक नहीं होगी। मेरे प्रियो, उस बात को बाहर निकालकर परमेश्वर के सामने रखिए, तभी वो ठीक होगी। और हो सकता है उस बात को दूर करने से परमेश्वर एक कदम, एक सीढ़ी पवित्रताई में आपको और बढ़ा दे।
हम कहते हैं कि हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते, लेकिन अपनी वो निर्बल चीजों को छुपा कर रखते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, छुपा कर रखते हैं, सबके सामने अच्छा बनकर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12:14 में क्या लिखा है? पहले 12:7 पढ़ेंगे, 12:7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों को बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया हुआ है, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरे प्रिय, पौलुस प्रेरित के जीवन में भी एक कांटा छुपाया हुआ था परमेश्वर ने। किस वजह से? ताकि परमेश्वर को याद रख सके। जब देखता है, मैं देखूं कि सब जगह चिन्ह चमत्कार, मेरी दुआओं से बहुत से लोग ठीक होते जा रहे, तो घमंड आने के चांसेस हैं। ठीक है, घमंड आने के चांसेस हैं। लेकिन परमेश्वर कहता कि, पौलुस प्रेरित कहता कि एक कांटा छुपाया हुआ है। उसके लिए कहता मैंने दुआ भी बहुत बार करी। कोई परेशानी जिंदगी में होगी है ना, उसमें एग्जैक्टली बताया नहीं कि वो कांटा छुपाया हुआ है, और ऐसा लगता कि वो दुष्ट स्वर्गदूत आके मुझे घूंसे मारता है, ऐसा करके। तो जब वो कांटा छुपाया हुआ, उस वजह से परमेश्वर को दोबारा स्मरण करता है। कहता 3 बार मैंने परमेश्वर से ये विनती करी कि ये हटा दे, लेकिन हटाया ही नहीं, परमेश्वर ने हटाया ही नहीं। सोचिए, अगर वो कांटे से, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा कांटा हो सकता जिसके लिए हम प्रार्थना बड़े देर से करी जा रहे हैं और परमेश्वर सुन नहीं रहा। क्या कह रहा है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वचन में क्या लिखा? परमेश्वर कहता कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। किस लिए? क्योंकि उसी वजह से मैं परमेश्वर की नजदीकी में हलीमता के साथ दोबारा जा पाता हूं। हटा देगा तो फिर तो घमंड करने लग जाऊंगा। समझ रहे हैं बात को? अगर वो हट जाएगा तो घमंड करने लगूंगा कि अब तो मेरे जीवन में कोई भी चिंता नहीं है, पैसे की ना कमी, ना किसी और चीज की कमी, तो अब मुझे परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। सारे अमीर व्यक्ति सब जगह पे कुछ कुछ दान भेजते रहते हैं और परमेश्वर से उनको कोई मतलब नहीं है। मानते हो आप इस बात को? क्योंकि उनको पता है कि जो चीज भी है पैसा देके खरीद लेंगे, पैसा देके खरीद लेंगे, इलाज खरीद लेंगे, सारी चीजों को खरीद लेंगे। लेकिन जब कोई कांटा छुपा रहता तो उनको भी परमेश्वर के नजदीक आकर घुटने टेकने पड़ते। फिर दोबारा उदाहरण दूंगा, कोरोना के समय पे ऐसे सड़कों पे पैसे फेंक दिए। वो कोरोना के समय पे पैसा काम नहीं आया, बड़े से बड़े डॉक्टर या काम नहीं आए, कौन काम आया? उस समय बहुत सी कॉलें आई और दुआएं करी, परमेश्वर ने आईसीयू से बंदों को निकाल दिया, आईसीयू के बीच में से भी, इमरजेंसी से भी बाहर निकाल दिया और बचा लिया। उसके बाद क्या करना चाहिए था? परमेश्वर के साथ अपने जीवन को और मजबूत करना चाहिए था, परमेश्वर में और बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज क्या वो व्यक्ति मुझे कॉल करते हैं, कॉल कौन करता है? जिसको कोई परेशानी होती है, और जब परेशानी ठीक हो जाती है तो कॉल करके बहुत कम है जो ये कहें, पास्टर जी खुदा का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कि प्रार्थना करी और वो चीज ठीक हो गई। ऐसे बहुत कम है। प्रेज लॉर्ड। 8वीं आयत में इसके विषय में मैंने प्रभु से, हाँ ये पढ़ चुके हैं हम, 9 और 10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में
और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। ये चीज 10वीं आयत दोबारा पढ़ो, एक एक करके पढ़े। इस कारण हाँ मैं मसीह के लिए हाँ निर्बलताओं में किसमें? निर्बलताओं इधर देखो सुनिंदर, किसमें? निर्बलता और निंदाओं में निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। इन सारी चीजों में हम प्रसन्न नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर का दास कहता कि इन चीजों में मैं प्रसन्न हूं। निर्बलताओं में, निंदाओं में, जब कोई हम निर्बल हो जाए किसी चीज में, कोई हमारी निंदा कर रहा हो, हम प्रसन्न नहीं हो पाते, घूमती रहती है वही बात हमारे माइंड में। दरिद्रता में, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, दरिद्र हो गए हम। उपद्रवों में, संकटों में, इन चीजों में आनंद मनाना बहुत ही कठिन बात है। उपद्रव वीकनेस, इंसल्ट्स, हार्डशिप्स, परसिक्यूशन। परसिक्यूशन उपद्रव होता है सताव। जैसे कोई सताव, किसी ने सताव के दिया ना, सताव, परमेश्वर के नाम से जब सताव भी आ जाए तब भी मैं प्रसन्न रहता हूँ ना। परमेश्वर का दास कहता मैं तब भी प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि मेरी निर्बलताओं में ही मैं बलवंत होता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। निर्बलताओं में बलवंत होने का मतलब क्या है? सभी लोग खड़े हो जाए एक बारी। निर्बलताओं में प्रसन्न होने का मतलब क्या है? निर्बलताओं में बलवंत होने का मतलब क्या है? उसी चीज में पावर आती है। किसकी पावर आई है? हमारी पावर नहीं है। हमारी पावर तो इन चीजों से लड़ लड़ के खत्म होगी। अब हमने जब हाथ खड़े कर दिए तो परमेश्वर की पावर उस चीज में वो बलवंत हो रहा है। याद रखें। तो मेरी निर्बलताओं में तभी मैं बलवंत होता हूं, है ना। और उपद्रवों और संकटों से मैं प्रसन्न होता हूं। इन बातों से प्रसन्न होता है क्योंकि उसी समय पे तो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। उसी जगह पे तो परमेश्वर बलवंत करता है। यानी कि जब इन चीजों के समय पर हम आनंद मनाकर परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से करीब हो जाएंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होएगी। और जब खुश हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो परमेश्वर को याद ही नहीं करेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ कहां से प्रकट होएगी? जरूरत ही नहीं है वहां पे। तो हम सोचते हैं हम खुद ही सब कुछ हैं। हाँ, तो हमें बलवंत होने के लिए परमेश्वर ये सारी चीजों को भी कई बार लेकर आता है। एक सैनिक को अगर मैं कहूं कि वो घर पे बैठा रहे, उसको ना बंदूक चलानी आए, ना स्विमिंग आए, ना ही तोप तलवारें चलानी आए, वो घर पे बैठा हुए, तो मैं उसको कहूंगा ये बहुत बलवंत सैनिक है? कहूंगा? तो एक सैनिक को इन सारी चीजों में खुशी मनाकर परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट करनी होगी, ग्रहण करनी होगी। बलवंत तो तभी कहलाएगा। हम पर जब संकट क्लेश आते हैं ना, तो परमेश्वर पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर बलवंत बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको उसको दूसरे एंगल से देखें। परमेश्वर आपको बलवंत बनाना चाहता है। वो कहते हैं कि बुरे लोगों के
जीवन में तो कभी बुराई आती नहीं, हमारे जीवन में इतनी बुराई कैसे, इतने परेशानियां क्यों आती हैं? मेरे प्रियो, आप सौभाग्यवान हैं कि परमेश्वर ने आपको बलवंत बनाने का सोच लिया है किसी बड़े काम के लिए, किसी बड़े काम के लिए। अगर मैं बचपन से लेके अपनी गवाहियां देनी शुरू करूं ना, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये अभी भी खड़ा हुआ बंदा, ये जी कैसे रहा है। लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक परेशानी से निकाल कर मेरी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती गई। इसी कारण आगे की आगे की आगे की आगे बढ़ते गए, है ना। इस बार आप मानोगे नहीं, ये काफी देर बाद हुआ कि मेरे हाथ खड़े हो गए। तो मैंने जो आपको गवाही दी किश्त वाली, मेरे भी हाथ खड़े हो गए। मैं क्या परमेश्वर, फिर मैंने परमेश्वर को उसके वचन याद दिलाए। परमेश्वर तूने बोला ना तू छोड़ेगा ना तू कभी भूलेगा। तूने मुझे कहा कि तुझे मैंने सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। तूने मुझे कहा कि परमेश्वर के लोग कभी भी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तूने मुझे कहा है जंगली सिंहों को तो कमी हो सकती, लेकिन तेरे परस्तगारों को, तेरे पर भरोसा रखने वालों को कोई कमी नहीं हो सकती। ये सारे वचनों को मैं बोलकर प्रार्थनाएं करता रहा और कहा परमेश्वर तेरे हाथ में है सिचुएशन, तू चाहे तो उठा दे, तू चाहे तो कुछ भी कर दे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? उसने शर्मिंदा नहीं होने दिया, उसने लज्जित नहीं होने दिया परमेश्वर, क्योंकि उसके वचन में यह भी लिखा है कि जितनों ने उसकी और आंखें उठाई उनको परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं होने देता, शर्मिंदा नहीं होने देता। ये परमेश्वर के वचन हैं। बिना जिंदगी में इसको जिएंगे तो फोकी जिंदगी है। अगर तूफानों में, परेशानियों में मैं कमजोर पाया जाता, ये वचन में लिखा है, तो मेरी बल बहुत कम है। और परेशानियों में और ऐसी निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में, निर्बलताओं में मैं तब भी अगर मजबूत परमेश्वर में पाया जाता, वही तो मेरी सामर्थ्य नजर आएगी। क्योंकि वो मेरी सामर्थ्य नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। उसी की वजह से जी रहा हूं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से जब हम परमेश्वर के साथ भरोसा रख के बढ़ेंगे तो क्या होगा? हम कठिनाइयों में, परेशानियों में मुस्कुरा पाएंगे, सेवा भी कर पाएंगे। वो कहेंगे परमेश्वर मेरे नाल, अपने नाल ही नहीं सही चल रहा, मैं सेवा किवें करूं? एक परमेश्वर के दास को हर एक बार कलाम के लिए खड़े होने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत होती है, परमेश्वर के बल की जरूरत होती है। अपने आप से सोच लें हम ज्ञानवान हो गए, बहुत कुछ हो गए, तो आप नहीं जानते कि आपके सामने आपका जो अपोनेंट है, अपोनेंट क्या होता है? हमारा जो विद्रोही है वो कैसा है? उसके सामने आप परमेश्वर के बिना नहीं खड़े हो सकते। मैं बचपन से क्रिश्चियन हूं, मैं भी कहता हूं उसके सामने मैं परमेश्वर को साथ लिए बिना नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? इसी कारण हर एक बीमारी पर, हर एक दुष्ट आत्मा के लिए मैं हाथ रख के प्रार्थना करने से कभी घबराता नहीं। इसलिए क्योंकि ये मेरी अपनी सामर्थ्य नहीं है, नहीं है। किसकी है? किसकी है? जोर से बोलिए। परमेश्वर यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य है ना। वहीं पे जाते आत्मा से क्या मिलता है हमें? सामर्थ। और वो पवित्र आत्मा है जिससे हमें सामर्थ मिलती है, उसके बिना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं।